हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको हर एक जो भी क्वेश्चन है इसको कितने पेज में लिखना होगा, साथ में कितनी टाइमिंग आपको लेकर के चलनी होगी, ताकि आप लोगों का पेपर ना छूट पाए और ना ही ऐसा हो कि पता चले आप लिखते चले गए, एक लॉन्ग आंसर अभी रही गई और कॉपी आपकी भर गई, दूसरी कॉपी आपको मिल नहीं रही। ना आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, यानी कि परफेक्ट टाइमिंग में समझिएगा बात को। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि परफेक्ट टाइमिंग के साथ में आपको कितने पेज पर क्वेश्चन देने हैं पेपर में, ये सब चीज़ों के विषय में डिस्कस कर रहे होंगे हम। ये वीडियो ना सिर्फ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अपितु बीएड थर्ड सेमेस्टर, यानी कि ये वीडियो आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर चाहे आप जिस भी सेमेस्टर के हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 75 नंबर का पेपर और आपका सिनेरियो ये रह रहा है अगर, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने यहाँ ऑलरेडी कल हमने आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर ही दिया था कि आपका सेक्शन ए 9 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा 15 नंबर का होगा। सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा 15 नंबर का। इस तरीके से कुल आपका 75 नंबर में पेपर डिवाइड होगा, है ना। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने पेज का डिवीजन करना है। देखिए, पहले हम लोग पेज के डिवीजन की बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे साथ में आराम से समझिएगा कि एक क्वेश्चन को आप कितने पेज देंगे ताकि आपकी पूरी कॉपी भी भर जाए दिए हुए समय में, ठीक। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में आपको पता है कि 9 क्वेश्चन आने। कितने क्वेश्चन आने? 9 क्वेश्चन आने। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, तो इस तरीके से 45 नंबर का होगा। एक आंसर के लिए 2 पेज आपको यूज करने। क्या कहा मैंने? एक आंसर लिखने के लिए आपको 2 पेज का यूज करना है। देखो, आपने उस दिन बच्चों ने कहा था कि मैम हमको 30 पेज में ये कंफ्यूजन है कि ये 30 आगे पीछे हैं कि ये 30 ऐसे हैं। तो ये 30 जो पेज है वो आप नंबरिंग देखिएगा आपकी। जैसे मान लो ये कॉपी है तो इसमें एक आगे पड़ा होगा, अगर 2 पीछे पड़ा है तो इसका मतलब ये एक पेज माना जाएगा। बात समझिएगा, समझ गए? ठीक, मतलब एक आगे एक पड़ेगा और एक इसके जस्ट पीछा जो पीछे वाला पन्ना होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक ये कॉपी है, ठीक, तो आप जैसे इसके पीछे एक यहाँ पड़ेगा तो इसके पीछे 2 पड़ेगा, फिर यहाँ 3 पड़ेगा, फिर जब आप इसको पलटेंगे तब इसके पीछे 4 पड़ेगा। इस तरीके से होता है, याद रखिएगा। एक बार ये चीज़ वहाँ पर आप चेक करिएगा, देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि सेक्शन ए में आपको क्या करना है कि एक आंसर को 2 पेज देने हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका ये देखो 5 नंबर का हो गया है ना, तो अब आपको इसके लिए 2 पन्ने भरने पड़ेंगे एटलीस्ट। तो इस तरीके से आपको सेक्शन बी में मैम क्या करना पड़ेगा? हमने कहा सेक्शन बी आपका लॉन्ग है, लॉन्ग को आपको एक आंसर के लिए 6 पेज देना पड़ेगा। कितना? 6 पन्ने में आप एक लॉन्ग आंसर करेंगे। इसी तरीके से आप सेक्शन सी में एक लॉन्ग आंसर को कितने पन्ने में कंप्लीट करोगे? 6 पन्नों में कंप्लीट करोगे। तो अब देखो, इस तरीके से क्या आपके सारे पेज भर जाएंगे? देखिए, 9 आपके पास शॉर्ट आंसर होंगे सेक्शन ए में। तो अगर आप एक क्वेश्चन को 2 पेज देंगे तो इस तरीके से आपके कुल 18 पेज यहाँ भर जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लॉन्ग आर्म को कितने करना है, तो एक सेक्शन बी से करना है, एक सेक्शन सी से करना है ना। यही तो कहा है ना हमने कि एक सेक्शन बी से करना है आपको, तो एक सेक्शन सी से करना है। तो यानी कि सेक्शन बी और सी से एक एक, यानी कि 2 लॉन्ग करने। तो सेक्शन बी वाले को भी आप कितने पेज देंगे? 6 पेज देंगे। सेक्शन सी वाले को भी कितने पेज देंगे? 6 पेज देंगे। तो इस तरीके से 2 लॉन्ग जो होंगे वो आपके 6 पन्नों के अगर आपके होंगे तो 12 पन्ने आपके यहाँ भर जाएंगे। आप जोड़ लीजिए, आपके 30 पन्ने इस तरीके से पूरे जो होंगे वो पूरे भर जाएंगे। कैसे? फिर से समझ लो। अब अभी हम इसके जस्ट बाद में आपको टाइम डिवीजन भी बताते हैं कैसे करना है, लेकिन पहले ये समझ में आ गई बात की एक शॉर्ट आंसर को आपको 2 पेज देना है, याद रखिएगा, ठीक। सेक्शन ए में जैसे कि अगर मैं ऑफिशियल की तरफ ले चलूँ आपको, तो हमने आपको अभी अभी जस्ट यही बताया है। क्या बताया है कि जो सेक्शन ए वाला है इसको आप क्या करेंगे? इसको आप एक आंसर लिखेंगे कितने पेज में? 2 पेज में, ठीक। ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी वाले को आप कितना समय देंगे? सेक्शन बी में आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, तो इसको आप कितने पेज दे देंगे? 6 पेज दे देंगे। सेक्शन सी वाले में भी एक ही करना है, इसको आप कितने दे देंगे? एक आंसर ही करना है, 6 पेज दे देंगे, ठीक। इस तरीके से आपके यहाँ पर 6 पेज, यहाँ पर 6 पेज, ये हो गए आपके भैया कितने? 12 पेज। और इसी तरीके से आपके ऊपर कितने हो जाएंगे? 9 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन को अगर आप 2 पेज देना तो 18 पेज यहाँ हो जाएंगे, तो कुल 30 पेज हो गए। अब हम आपको बताएंगे कि टाइम कैसे डिवाइड करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। आपको टाइमिंग तो 2 ही घंटे मिल रही है, ठीक है।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में कितना टाइम देना है कि आपका पेपर ना छूट पाए, पेपर भी पूरा हो जाए और कॉपियां भी भर जाए। ठीक, ये बताने से पहले जरा हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक पीजी पॉइंट ऐप को नहीं इंस्टॉल किया तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर रेफरल कोड अगर मांगे तो आप पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा। पीजी पॉइंट के ही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से मेरी इंस्टाग्राम में आईडी है। अगर आपको कभी भी कोई जीवन में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे करिए, मैं वहां पर आपको चाहे देर सवेर रिप्लाई करूं लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगी। अब ये मैसेज मत करना, ठीक है। अब उसके आप जस्ट बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये कोर्सेज दिखेंगे कुछ, और इन कोर्सेज के अंतर्गत जैसे ही आप आएंगे तो थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व आप देख पा रहे हैं, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श देख पा रहे हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, 50 शॉर्ट क्वेश्चन दिए, 30 लॉन्ग क्वेश्चन दिए, यही है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रीवियस 2018 से देखो 2018, 19, 20, 21 जो भी प्रीवियस आपके 5 ईयर पेपर हैं वो आपको सब कुछ मिलेगा इस पीडीएफ में। 600 एमसीक्यूज का तो उसके बाद में आपको देखो मॉक पेपर भी मिलेगा और साथ में यूनिट वाइज थ्योरी भी मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, और यही क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सेम यही चीज आपका इसमें भी है, सेम यही चीज आपको विद्यालय प्रबंधन वाले में भी मिल जाएगी, उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं केवल, जिनकी आप प्रैक्टिस खुद से करिएगा, है ना। इसी तरीके से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की भी पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से और ले लीजिए, है ना। अब इतनी बात आप समझ गए थे, अब हम बात करेंगे कि पेपर को कितने हमको टाइम देना है। ठीक है, टाइमिंग की बात कर लेंगे। पेजेस का आप मामला पूरा समझ चुके हैं कि शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हमको एक आंसर 2 पेज में करना है, लॉन्ग वाले जो होंगे उनका हमको एक आंसर 6 पन्ने में करना है। ठीक है, यहां तक आप बात समझ चुके हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं भैया किसकी, टाइमिंग की। तो टाइमिंग का रेशियो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको टाइम कितना मिल रहा है, 2 घंटे का मिल रहा है, यानी कि 120 मिनट मिल रहा है। एक शॉर्ट आंसर को अगर आप 7 मिनट भी दे रहे हैं, कितने मिनट देना है, 7 मिनट देना है। मतलब जैसे आपके 9 शॉर्ट आंसर है, 9 शॉर्ट आपको आंसर लिखने हैं अपनी कॉपी पे, एक आंसर आपको 2 पन्ने में लिखना है, तो 2 पन्ने के लिए हम आपको कितना समय देना है, 7 मिनट लिख देना है पूरा पूरा। ठीक, तो इस तरीके से अगर 9 क्वेश्चन अगर आपको करने होंगे तो पूरा 63 मिनट आपका चला जाएगा, यानी कि 1 घंटा 3 मिनट के आसपास आपका चला जाएगा। ठीक है, और ये बात समझ में आ गई। तो अभी आपके पास कितने मिनट बचे, अभी आपके पास 57 मिनट बचे। कितने मिनट बचे पेपर करने के लिए, 57 मिनट। अब इस तरीके से आपको सेक्शन बी और सी में क्या करना है भैया, लॉन्ग आंसर करने हैं एक एक। तो अगर आप एक लॉन्ग आंसर को 25 मिनट भी दे रहे हो, कितना, एक लॉन्ग आंसर को 25 मिनट भी दे रहे हो, मतलब एक सेक्शन बी को आपने 25 मिनट दे दिया लॉन्ग करने के लिए, एक सेक्शन सी को आपने 25 मिनट दे दिया लॉन्ग करने के लिए, तो इस तरीके से आपके 50 मिनट यहाँ चले जाएंगे। ठीक, बात समझिएगा। और एक लॉन्ग आंसर आपको कितने पेज भरने, तो क्या 25 मिनट में 6 पेज नहीं भर पाएंगे, बड़े आराम से भर लोगे, है ना। ठीक है, तो उस तरीके से देखा जाए तो आपके 63 मिनट शॉर्ट क्वेश्चन करने में चले गए, 50 मिनट आपके किस में चले गए, लॉन्ग क्वेश्चन करने में चले गए। तब भी आपके पास यहाँ पर देख लीजिए रिवीजन का टाइम हमने आपके लिए निकाल दिया 7 मिनट। 7 मिनट कम नहीं होते, 7 मिनट में फटाफट ये देखिएगा कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया तो आप अंडरलाइन करिएगा, कॉपी अच्छे से देख लीजिएगा सब कुछ भरा है कि नहीं भरा है, रोल नंबर फर्स्ट फ्रंट पेज में ठीक से भरा है कि नहीं, टीचर के सिग्नेचर कॉपी पे है कि नहीं। अगर आपके क्लास में जो टीचर अवेलेबल है इन्विजिलेटर, उनके अगर सिग्नेचर नहीं है तो फिर कॉपियां जांची नहीं जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कितनी देर में आपको, 7 मिनट में। ठीक है, आगे बात समझ अगर नहीं आई है तो, और मैम हम समय कहाँ बचा लेते हैं, हमको तो 10 मिनट चाहिए रिवीजन के लिए। तो हमने कहा जैसे ही 25 मिनट है तो कभी कभी आप 20-22 मिनट में भी अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। तो 2-3 मिनट और भी चाहो तो आप यहाँ से अपने निकाल सकते हो लास्ट में। ठीक, तो इस तरीके से आपको मैंने आपको पूरा बता दिया है, क्या क्या बता दिया है कि आपको कितने पेज में आंसर लिखना है, ठीक है, कितने टाइम में अपना आंसर लिखना है ना। अब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हमने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दी है कि आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। व्यक्तिगत अगर आपको हमसे बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। 2-4 दिन में रिप्लाई मिले लेकिन मिलेगा जरूर। और उसके बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पीजी पॉइंट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है, रेफरल कोड में आप पीजी पॉइंट डालिए,
वहाँ पर आप कोर्सेज के सेक्शन में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ पेड है ऐप पे तो ऐप नहीं इंस्टॉल करेंगे, ऐप जरूर इंस्टॉल कर लिएगा। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ है, याद रखिएगा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हो चाहे थर्ड सेमेस्टर का हो, ठीक है। फ्री नोट्स में जाएंगे तो फ्री वाला मिलेगा, फ्री कोर्सेज में जाएंगे तो फ्री कोर्सेज मिलेंगे, पेड पे जाएंगे तो पेड मिलेंगे। हालांकि जो आपकी थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की ये जो PDF कोर्सेज है ये पेड है, लेकिन आप ये मान के चलिए ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं अगर आप इनको इनमें जो दिए हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अगर आप खुद से कर लेते हैं तो, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे क्लासेस आपकी 2 फरवरी से चलेंगी ही चलेंगी, है ना। ये एक छोटी सी जानकारी थी, होप सो कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है। अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो पता नहीं आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं। लाइक करने में कंजूसी नहीं करिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप एक कमेंट कर देंगे तो ये मान के चलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब हम आपको वो हार्ट दे रहे होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, बिकॉज योर कमेंट्स मोटिवेट्स मी अ लॉट, है ना। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।